तो जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, हर हर महादेव। तो मित्रों, हम इस समय पहुंच रखे हैं डुगडुगी सेम में। ये है प्रभु भगवान नारायण। ये बिल्कुल आप पूरी ताकत लगाओगे तो बिल्कुल ये जो शिला है हिलेगी नहीं। ये मात्र एक उंगल से हिलती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जब मैं पूरा ताकत लगाऊंगा तो ये बिल्कुल शिला हिलती नहीं है। मतलब ये देखो, नहीं हिलेगी ये शिला। ये देखो, बिल्कुल नहीं हिलेगी। नारायण नहीं हिलेगी ये शिला। और जब मैं एक उंगली से हिलाऊंगा तो नारायणी शिला हिलेगी। ये देखना आप, ये हिलती है। ऐसे तो हिल तो रही है प्रभु। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं हम भी मंदिर में। मतलब पहुंचने वाले हैं, मंदिर का गेट आ चुका है और यहाँ होने लगा है खतरनाक बारिश। हम भी हाथ पैर धो के आ चुके हैं और बारिश भी लग चुकी है यहाँ खतरनाक वाली। छतरी भी 3 ही लेके आ रखे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सबकी हो चुकी है हालत डाउन। 3 किलोमीटर हमारे लिए इतना हुआ कि जैसे 3 घंटे का रास्ता। 3 घंटा, 1 घंटा हुआ होगा ना। और आदि को दे दिया मैंने उसके पापा के पास। और स्टार्ट हो चुकी हैं सीढ़ियाँ शेषनाग मंदिर की। तो चलो भाई चलते हैं। ये लड़की बोल रही है कि मुझे गोद में बिल्कुल भी नहीं जाना, तो अपने आप चल के जा रही है। देखो पैर देख रहा हूँ उससे कितने लंबे रख रही है। ये रहा 5वां धाम है ये उत्तराखंड का। ये देखिए, तो ये रहा सेम नाग राजा का भव्य गेट। ये है कालिया नाग है ना ये देखिए, ये है कालिया नाग। और ऊपर बैठ रखे हमारे कान्हा जी। क्योंकि दोस्तों, ये रहा मंदिर का भव्य प्रांगण। ये देखिए, ये एकदम, इसका मुंह तो उस साइड है और ये एकदम जंगल के बीच बसा हुआ है। ये देखिए इतना सुंदर बना रखा है ना। ये देखो देखो। तो ये देखिए दोस्तों, वहाँ अंदर है, मतलब जहाँ नाग देवता का असली मंदिर है। तो वहाँ मतलब वीडियो नहीं बनाने देते, तो हमने नहीं बनाई। जो चीज़ वर्जित है तो वर्जित है। तो इधर इन्होंने बैठने के लिए बना रखा है या कीर्तन वीर्तन करने के लिए। तो यहाँ मतलब पूजा वूजा करते होंगे कुछ। मतलब ऐसे नॉर्मल भेड़ चढ़ाई है। बाकी हमने सोचा कि हम फिर से सुबह आएंगे, तो हम फिर से सुबह आएंगे। अभी हमने ऐसे चढ़ा रखे हैं। एक चक्कर हम फिर सुबह मारेंगे, क्योंकि अभी हमने खाना खा लिया था। तो हमने बोला अभी हमने भेड़ नहीं चढ़ानी, तो हम ऐसे घूमने आएंगे यहाँ पर। ये है सुंदर गेट, ये देखिए। और लग चुकी है बारिश और नीचे बादलों का सैलाब। देखो इतना सुंदर नज़ारा, ये देखिए। और आदि को देखो, घंटी बजाने की शौकीन, घंटी बजाने की हुई है उसको। और हालत देखो हमारी सुबह से कैसे हो गई है सच में यार। ये देखो यहाँ पर भी है एक मूर्ति, पता नहीं कौन सी मूर्ति है यार, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन है। तो दोस्तों, एक ट्रैक पार करके अब दूसरी ओर जा रहे हैं हम ट्रैकिंग के लिए, दूसरे मंदिर की ओर। तो पहले तो हम यहाँ क्या बोला था, शेषनाग मंदिर गए थे। उसके बाद अब जा रहे हैं हम डुगडुगी शिला, जो मतलब एक उंगली से हिल जाता है और हाथ से लगाओ हाथ से नहीं हिलता। तो अभी उसी साइड जा रहे हैं हम। और पता नहीं, उन्होंने बोला आधा घंटा रास्ता है, तो देखते हैं भाई कितना है। तो दोस्तों, मंदिर से आ चुके हैं हम और यहाँ से हमारा नया सफ़र शुरू हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर की तलाश में क्या, मतलब पहली बार ही देख रहे हैं तो तलाश हुई। तो मतलब यहाँ से थोड़ी आधे घंटे की दूरी पर है, जिसे बोलते हैं डुगडुगी शिला। तो अभी हम धीरे धीरे करके रास्ता पार कर रहे हैं। मतलब यहाँ मतलब 7 सेम है, तो एक सेम से तो हम आ गए जो शेषनाग का मंदिर है, और एक अब जा रहे हैं तो वो है डुगडुगी सेम। बाकी तो और दूर दूर हैं, बच्चों के साथ नहीं जाया जाता इतना। तो हमने बोला कि जो सामने है तो वहाँ चले जाते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर
आधे घंटे पर है का रास्ता है वहाँ पर तक जाने के लिए। तो हमने बोला वहाँ के दर्शन कराते हैं, क्योंकि हमने फिर सुबह कल घर भी जाना है, फिर से हमने मंदिर भी आना है, फिर उसके बाद घर जाना है। उसके बाद हमने बोला यहाँ आने का टाइम नहीं रहेगा, इसलिए यहीं आज ही दर्शन कर देंगे यहाँ के। तो यहाँ से हम लोग थोड़ी दूरी पर हैं। हम एकदम मस्त हो रखा है यहाँ का। अब आ गए हम, बादल नीचे रह गए और हम बादलों के ऊपर आ चुके हैं। और वैष्णवी और आदि तो आज खुश हो रखे हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। और आदि को तो अब ताऊ जी ने पकड़ रखा है, और वैसे तो अब अभी मम्मी के पास है। और यहाँ के फूल भी ऐसे हैं ना जैसे शेषनाग टाइप के, वैसे ही है ये देखो, उसी से मैं हूँ, जैसे शेषनाग का रहता है सिर, सेम उसी में है। और ये आगे तक पूरा जंगल का रास्ता है, ऐसा लग रहा है इस जंगल में सिर्फ हम चल रहे हैं। तो चलो भाई हम भी आगे की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। और रास्ते भी यहाँ के यार ख़राब है बहुत ज़्यादा, और मतलब फिसलन। तो यहाँ पर खच्चरों के पैरों के निशान भी हैं। और तो यहाँ पर इन लोगों को एक झील या छोटी सी तालाब टाइप का मिला। तो ये लोग क्या कल्पनाएं बना रहे हैं कि ये बल कृष्ण भगवान के टाइम की गायों को बल उन्होंने मतलब अपने गायों को वो पानी पिलाते रहे होंगे। बोल रहा था वो आगे चला गया। वो देखो वो पीली टोपी वाला, लाल है और पीली टोपी वाला। दोस्तों यहाँ सुनसान रास्ता हो रखा है एकदम, और यहाँ हो रखा है एकदम चिफलपट। मेरे स्वामी जी बोले ऐसे बोल, और उनकी भी चलते चलते जुबान खुल गई है, सबकी हवा टाइट हो चुकी है। और नीचे देखो खच्चर भी है लोगों के। और भैया को मतलब इतनी जल्दी है कि डुगडुगी पत्थर में शिला में पहुंचने की, कि उनको ऐसे लगी है भागने की। वो देखो कहाँ पहुंच चुके हैं। और हम लोग अंशपा मेरा हाथ पकड़ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाया जा रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही ख़तरनाक डर है यार। ये रहा, ये आ चुका है खुला सा मैदान। और यहाँ से उन्होंने कहा था आधे घंटे का रास्ता है, तो समझ नहीं आ रहा है ये आधे घंटे जा कहाँ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है 1 ही घंटे का रास्ता होने वाला है ये। और ये आदमी मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। देखो फिसलन वाली जगह में देखो। चलो भाई ये रास्ता तो ख़त्म ही नहीं होता। देखो दोस्तों आ तो चुके हैं हम शिला के पास, पर जाना कैसे, यहाँ पर इतनी खतरनाक वाली फिसलन हो रखी है, तो कैसे जाएंगे भाई। पहले बहुत है निकाला पौरन था मेरा निकाला ऐसी। तो दोस्तों ऐसी जगहों पर जाने का मैंने पहले सोचा ही था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मतलब ऐसी जगहों पे जा पाऊँगी। लेकिन शायद एक सपना पूरा हो गया कि मतलब उस पत्थर के शिला के सामने जाना है। और ये देखो यहाँ पर मतलब कृष्ण भगवान के टाइम का है ये। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने रास रचाई थी। तो ये पत्थर मतलब शिला मतलब एक उंगली से हिलता है, और हाथ से नहीं हिलता, एक उंगली से हिलता है। तो हम भी देखेंगे कि क्या सीन है यहाँ का। बाकी पंडित जी से पूछेंगे आगे जाके कि क्या रहस्य है यहाँ का। तो दोस्तों यहाँ पर भैया लोग कर रहे हैं पहले पूजा, और आदि तो सो चुकी है, पापा के पास है। और ये ही है वो शिला जिसके बारे में हमने सुना था। तो अभी दीदी लोग हिला के देख रहे हैं कि मतलब वो शिला हिलता है कि नहीं। ये देखो एक उंगली से हिला रहे हैं, हिला। अब एक हाथ से हिलाना, एक हाथ से, ये देखो कैसे हिल रहा है। तो दोस्तों अब मतलब पूरे हाथ से हिलाएगा वो, तो ये देखो। तो अब नहीं हिल रहा, मतलब उतना नहीं हिल रहा, पर एक हाथ से एक उंगली से ज़्यादा हिल रहा है वो। तो मैं भी जा रही हूँ चक्कर लगाते हुए। और यहाँ सब मतलब पीले रंग के धागे हैं, धागे चुन्नी उड़ा रखी है। तो ये सब इस साइड मतलब घर भी लोगों के पीले कलर के कर रखे हैं। और मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखो इतना अच्छा आ रहा है ना, क्या बताऊँ। चलो भाई हम भी चक्कर लगाते हैं, और हम भी एक उंगली से हिला के देखते हैं कि पत्थर कैसे हिल रहा है। तो चलो भाई एक सपना ये भी पूरा हुआ हमारा। तो दोस्तों कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा। तो मतलब इस दिन का मतलब हम लोगों को ही देखते थे कि मतलब लोग वहाँ पर जाके भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। मतलब हमने सोचा नहीं था कि यहाँ आने का, हमको यहाँ के दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है, और आज हम यहाँ पर
डुगडुगी शिला की मतलब दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। और सुबह से मौसम भी ख़राब हो रखा था, लेकिन भगवान ने भी ऐसी कृपा की कि मौसम भी एकदम साफ़ हो गया। और बच्चे भी, अभी तक हम सब लोग ठीक ठाक हैं और भगवान की कृपा से हम आगे भी ठीक ठाक रहने चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ आने का यहाँ के दर्शन करने का मौका मिला। तो ये रहा वो सीन जो प्रकृति के चारों ओर बसा है। और ये इसका मैंने गूगल पे पढ़ा था कि मतलब अभी पंडित जी से पूछेंगे, लेकिन गूगल में इसके बारे में पढ़ा था मैंने कि ये भीमशिला है जो एक उंगली से हिलता है। तो जो है मतलब इतने ऊंचाई पर है कि मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ नीचे है, पहाड़ नीचे चले गए और हम इतने टॉप पे हैं। यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पर इमरजेंसी कॉल लग गया, यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे और इतनी ऊंचाई पे पहुँच गए हम। ये देखो बादल भी कैसे आ रहे हैं। अब हम भी जाने लग गए घर, क्योंकि अब हमारे बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो टाइम से घर निकलना ठीक है। तो आ चुके हम डुगडुगी शिला से दर्शन करके, और अब हम जा रहे हैं। पहले आएगा मंदिर आएगा, फिर मंदिर से तब जाएंगे हम घर की ओर। और इतनी फिसलन हो रखी है ना यहाँ, खतरनाक वाली। तो अंश तेरे को थकान लगी? नहीं लगी? पक्का? अंश लोग भी बोले होंगे कि आज कहाँ आ गए हम। तो उसके पैर में 2 जूके चिपक गए थे अभी, पता। देखिए कैसे हो रखे रास्ते, एकदम फिसलन वाले, खतरनाक। और दीदी लोग तो आगे चले गए, बाकी ये तो यहाँ पर जा रहे हैं। और देखो घना जंगल है यहाँ तो टाइम से आना ठीक है। बाकी जो लड़के लोग होंगे वो तो आ सकते हैं टाइम से, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लड़के लोग तो इधर ट्रैकिंग करते होंगे रात को, कैंपिंग, रात को कैंप लगा के रहते होंगे। तो दोस्तों मंदिर से दर्शन करके हम भी आ चुके हैं घर में। और हमने यहीं पे कमरा ले रखा है, मतलब घर नहीं, यहीं के मतलब यहाँ पे गेस्ट रूम है, तो यहीं पर ही कमरा ले रखा है हमने, क्योंकि यहाँ तक दूर का सफ़र है तो बच्चे के साथ आना जाना नहीं होता। फिर अभी तो हम 6 बजे नीचे पहुँच रहे हैं सुबह से, फिर अब रात के टाइम में फिर निकलना सही नहीं है। तो हमने कहा कि आज यहीं हम कमरा लेके रहेंगे। तो बता दूँ हमें इतना अच्छा कमरा मिल रखा है। ये देखिए ये रहा कमरा हमारा, बहुत ही अच्छा है और उतना ही हाई फाई भी है भाई। और मतलब वॉशरूम अंदर ही बना रखा है। और बच्चों के तो मज़े आ गए भाई, अंशी के, उसके, वैशु के और आदि के, वैशु आदि। और मतलब अभी हमारी मैगी बन रही है, पता नहीं कब तक बनती है। जब तक हम मैगी बनती है, हमने बोला तब तक आराम से लेट जाते हैं, क्योंकि आज दिन भर से बहुत ही ज़्यादा थकान लग चुकी है। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और अभी कोई लोग आ भी रहे हैं, क्या पता इधर के लोग होंगे। तो चलो हमारी मैगी भी बन चुकी है, चलो मैगी खाने के लिए। और इस कुत्ते को देखकर डर लग रहा है यार, देखो चैन को कैसे काट